हेलो फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर बीकॉम, सब्जेक्ट का नाम है हायर फाइनेंस अकाउंट। और ये हायर फाइनेंस अकाउंट में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, इश्यू ऑफ शेयर्स। कोई कंपनी पब्लिक के पास से यदि पैसा लेना चाहती है तो वो उसके सामने एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगी, उसके सामने मनी के सामने वो एक डॉक्यूमेंट देगी जिसको हम बोलेंगे शेयर। पहले शेयर फिजिकल फॉर्म में था, सर्टिफिकेट फॉर्म में था, उसका बुक्स आता था। अभी जो ये जनरेशन चल रहा है वो डिजिटल जनरेशन चल रहा है, इसलिए अभी डीमेट हो गया। अभी किसी के पास शेयर्स है और उसको जाके आप पूछो कि रिलायंस इंडस्ट्री का आपके पास कितने शेयर्स है, तो बोलेगा मेरे पास 1000 शेयर्स है। तो आप उसको बोलो मुझे दिखा सकते हो, तो वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में है, उसके डीमेट अकाउंट में है। तो कोई भी कंपनी का शेयर्स यदि आप परचेज करना चाहते हो तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। पहले फिजिकल फॉर्म में था, अभी ये कन्वर्ट होके डिजिटलाइजेशन हो गया, मतलब वो डीमेट में ट्रांसफर हो गया। ये तो मार्केट की बात है और ये चलता रहेगा। बट अभी जो हम आज सीखेंगे वो वही है कि कंपनी के साइड से शेयर्स इश्यू कैसे होते हैं, शेयर्स इश्यू कैसे करेंगे। तो नॉर्मली तीन तरह से हम शेयर्स इश्यू करते हैं। कंपनी जो होती है उसका रेपुटेशन मतलब ज़्यादा डाउन भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो वो कंपनी क्या करेगी, 10 रुपये का शेयर्स वो 10 रुपये में इश्यू करेगी, जिसको हम बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। कोई कंपनी ऐसी है जिसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, मार्केट में गुडविल भी ज़्यादा है, तो वो कंपनी 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में इश्यू करेंगे। उसका मतलब कि 2 रुपया प्रीमियम से इश्यू करेगी। तो ये जो प्रीमियम है वो उसको हम बोलेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तीसरा ऐसा स्टेज है कि कोई कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा डाउन है, मार्केट में उसका क्रेडिट ज्यादा है नहीं, उसका गुडविल डाउन है, तो वो कंपनी 10 रुपये वाला जो शेयर्स है वो डिस्काउंट से इश्यू करेगी। उसका मतलब 8 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये, 10 से कम कोई भी अमाउंट हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे शेयर्स इश्यू करने का 3 टाइप है। फर्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। सेकंड, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। एंड थर्ड वन, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। नॉर्मली तीनों टाइप का अकाउंटिंग एंट्री सेम होता है, थोड़ा अकाउंटिंग एंट्री में चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आगे हम आज देखेंगे कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार से जब कंपनी इश्यू करेगी तब उसका जनरल एंट्री क्या होगा, उसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो आज थोड़ा देखने का प्रयत्न करेंगे कि जनरल एंट्री कैसे बनता है। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी शेयर्स जब इश्यू करती है तब उसका मनी का जो रिक्वायरमेंट होता है, पैसे का जो रिक्वायरमेंट होता है, वो स्टेज वाइज अलग अलग होता है। मान लो कि कोई कंपनी है, वो नया प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है और उसके लिए उसको 50 लाख रुपए चाहिए। तो 50 लाख रुपए एक ही साथ उसको नहीं चाहिए, तो वो कंपनी क्या करेगी, वो शेयर्स का इंस्टॉलमेंट कर देगी। 3 रुपया एप्लीकेशन टाइम से मंगा लेगी, तो 3 रुपया एप्लीकेशन टाइम पे आ जाएगा। 2 रुपया फिर जब बिल्डिंग होगी तैयार, उसमें मशीनरी लगाना है तो 2 रुपया तब मंगाएगी। फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तब 2 रुपया मंगाएगी। ऐसे इंस्टॉलमेंट करके कंपनी शेयर होल्डर के पास से, पब्लिक के पास से ये पैसा मंगाएगी। तो ये जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट नॉर्मली 4 तरह से डिवाइड होते हैं। पहला क्या होता है
कंपनी शेयर्स इश्यू करेगी तो एप्लीकेशन होगा, सब लोग एप्लीकेशन करेंगे, तो एक तो एप्लीकेशन के टाइम से पैसा आएगा। दूसरा, एप्लीकेशन जिसका आया है उसको शेयर देना नहीं देना वो प्रोरेटा अलॉटमेंट है, वो प्रोरेटा अलॉटमेंट में देखेंगे, तो उसको शेयर अलॉट कर देंगे और वो कंपनी बोलेगी 2 रुपया आप मुझे दे दो, मैं आपको शेयर्स अलॉट कर दूंगा, तो शेयर्स अलॉट कर दिया। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा हमने मंगाया, फिर सेकंड कॉल का पैसा मंगाया, ऐसे ऐसे हम पैसे मंगाते जाएंगे और 10 रुपया पूरा करेंगे। तो आज हम देखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, उसका जनरल एंट्री कैसे होता है। यहां पे मैंने लिखा है, आपके सामने एक स्क्रीन शेयर किया है। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार क्या बोलते हैं उसको हम, थोड़ा डिस्क्रिप्शन में यदि लिखना है तो क्या लिखेंगे, when shares are issued for a amount equal to face value of shares, they are said to be issued at par। उसका मतलब है हम इश्यू एट पार से कर रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। इश्यूड ऑफ शेयर्स एट पार, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर्स है, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसका फेस वैल्यू है, वो हम इश्यू कितने में करेंगे, 10 रुपए में। उसका मतलब है इश्यू दिस एट पार, एट पार से हम इश्यू करेंगे। नॉर्मली अकाउंटिंग एंट्री का प्रिंसिपल जो भी है वो प्रिंसिपल हम यहाँ यूज करेंगे और देखेंगे उसका जनरल एंट्री कैसे होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। हम पब्लिक से साइड से सोचे तो पहले क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन करेंगे। तो पहला ही स्टेज हमारा यहाँ पे आ जाएगा। पहला स्टेज कौन सा होगा, ऑन रिसीप ऑफ एप्लीकेशन मनी। पहले आपके पास पैसे आएंगे एप्लीकेशन मनी का, सब लोग अप्लाई करेंगे। पहले ही दिन सबको अलॉटमेंट हो जाएगा ऐसा नहीं है, पहले अप्लाई करना पड़ेगा। पब्लिक अप्लाई करेंगे शेयर्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, तो बैंक में पैसा आएंगे। तो यदि बैंक में पैसा आएगा तो हम बैंक क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और किसका पैसा है, तो एप्लीकेशन का पैसा है, तो एप्लीकेशन हम क्रेडिट करेंगे। तो पहला हमारा जो जनरल एंट्री है वो जनरल एंट्री क्या बनेगा, ऑन रिसीप ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी हमारे पास आएगी तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन so many shares, number of shares at rupees this per share। वो हम लिख देंगे कि इतने शेयर्स का इतने रेट से एप्लीकेशन मनी आया। अभी आपके पास जो भी शेयर्स है, मतलब मान लो कि आपके पास 1 लाख शेयर्स है, तो ऐसा जरूरी नहीं है 1 लाख शेयर्स का ही एप्लीकेशन आपके पास आए। कभी वो अंडर भी हो सकता है, कभी वो ओवर भी हो सकता है। मान लो आपके पास 1 लाख शेयर्स का इश्यू है और 1,20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, तो भाई आप 1,20,000 शेयर्स पब्लिक को नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास तो लिमिटेशन है कि 1 लाख शेयर्स ही मार्केट में आप देंगे। तो 20,000 वाले को आप क्या करेंगे, उसको वापिस पैसा दे देंगे। क्लियर है, यस। तो एप्लीकेशन मनी कितने का आएगा, 1,20,000 शेयर्स का, और मान लो कि 10 रुपए का शेयर्स है, तो वो आपका हो गया 12 लाख रुपए। तो एंट्री हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी आएगा तब बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आया, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। फिर हम लोग क्या करेंगे, जिसका जिसका भी पैसा हमारे पास आया है उसको हम शेयर्स अलॉट कर देंगे, उसको हम शेयर्स अलॉट कर देंगे। तो उसका भी एक पर्टिकुलर मेथड है, अलॉटमेंट कैसे करेंगे वो एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब उसको देखेंगे। अभी अलॉटमेंट किया तो क्या करेंगे, तो सेकेंड एंट्री हमारा होगा ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जो भी यहाँ पे डेबिट किया है, देखो जो भी यहाँ पे डेबिट किया है, डेबिट क्या किया है हमने, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। वो एप्लीकेशन अकाउंट हम
क्रेडिट होगा उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। अभी हमारी बैलेंस शीट में कैपिटल आ जाएगी, अभी तक नहीं थी, अभी आ जाएगी। क्या करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा आएगा और उसको हम शेयर्स अलॉट कर देंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स का जो भी अकाउंट है वो अकाउंट को रिवर्स कर देंगे, वो अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। तो उसमें दो टाइप पड़ेगा, या तो आप उसको कैपिटल दो, शेयर्स दो, या तो आप उसको वापस पैसा कर दो। तो दो चीज है यहाँ पे। मान लो कि 1 लाख शेयर्स का आपने एप्लीकेशन किया था और 1 लाख का ही आपके पास पूरा एप्लीकेशन आया, तो आप पूरे सबको शेयर्स दे देंगे। बट मान लो कि 1 लाख आपके पास शेयर्स है और 1,20,000 का एप्लीकेशन आया, तो 20,000 का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया है उसको आप वापस पैसा दे देंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक अलग से एंट्री करना पड़ेगा रिफंड का। क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पे लिखा है देखो, रिजेक्शन ऑफ अलॉटमेंट। जिसको आप पैसा नहीं दे सकते उसको हम बोलेंगे रिजेक्शन। तो रिजेक्शन में क्या एंट्री करेंगे, किसको क्रेडिट किया था, शेयर्स एप्लीकेशन को, तो डेबिट किसको करेंगे, शेयर्स एप्लीकेशन को। तो शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमने वापिस पैसा दे दिया, तो ये तीसरा एंट्री होगा। तो ऐसे 3 एंट्री पहले हम करेंगे। पहला एंट्री कौन सा होगा, जब एप्लीकेशन का पैसा मेरे पास आएगा तब हम लोग एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अभी जिसको शेयर लगा है उसको शेयर दे देंगे, जिसको शेयर्स नहीं लगा उसको पैसे दे देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अलग एंट्री कर सकते हैं, सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। 2 अलग एंट्री कैसे होगा, तो एप्लीकेशन मनी को आपने क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर दो, एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जिसको शेयर नहीं लगा है तो टू बैंक अकाउंट। उसका मतलब ये हुआ यदि एक साथ हम एंट्री करेंगे तो एक सिंगल एंट्री हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एंट्री लिखा है, क्या है, शेयर्स एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट, जो आपने पहले क्रेडिट किया था उसको हम डेबिट करेंगे, शेयर्स एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स एट रुपीज सो एंड सो पर शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन सो शेयर्स एट रुपीज दिस पर शेयर्स रिटर्न टू दी एप्लीकेशन होल्डर। तो ये पहला 3 एंट्री मेरा होगा। नॉर्मली हम लोग एंट्री अलग अलग करेंगे, आपको ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ और करके बताया है, ये सिंगल एंट्री है, बट अलग करोगे तो आपको समझ में आएगा कितनों को शेयर दिया और कितने को वापस पैसा दिया, वो आपको समझ में आ जाएगा। यदि सिंगल एंट्री करोगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा कि इतना शेयर्स दिया, 1 लाख शेयर्स दिया और 20,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा आया था वो हमने उसको रिफंड किया। तो ये पहला स्टेज मेरा हो गया, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। पहला एंट्री हम करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हमारे पास होगा, उसका एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अभी जिसको शेयर्स लगा है उसको शेयर्स दे दो, तो एंट्री क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। वो शेयर कैपिटल अकाउंट मेरा बैलेंस शीट में चला जाएगा। यस, इतनी मेरी शेयर कैपिटल होगी। अभी जिसको शेयर्स नंबर्स नहीं लगा है उसको हम पैसे वापस कर देंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर्स एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसको वापस दे देंगे। उसका एक सिंगल एंट्री भी हो सकता है, वो भी मैंने यहाँ पे दिखा है कि जो भी पैसा आपके पास आया है शेयर्स एप्लीकेशन का, उसको वो अकाउंट को आपको क्लोज करना है, क्योंकि वो अकाउंट ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट में डाल देंगे, नहीं, वो अकाउंट 100% क्लोज ही होगा। उसमें 2 बाइफर्केशन होगा। फर्स्ट, या तो आप शेयर कैपिटल उसको दे दें या तो आप पैसे उसको वापस दे देंगे। तो पहला स्टेज हो गया शेयर्स एप्लीकेशन का।
एप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास ये शेयर्स हो गए। अभी 3-4 महीने 5 महीने बाद कंपनी ने वापिस एक अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मंगाया। क्या मंगाया? अलॉटमेंट। ये हमारा 3 एंट्री हो गया, आप गिनते जाना, ये 3 एंट्री हो गया। फिर कंपनी ने क्या किया, 3-4 महीने के बाद अलॉटमेंट ड्यू किया, बोला अभी पैसे की जरूरत है, अभी पैसा मंगाओ। तो पब्लिक के पास वापस उसको बोलेंगे कि आप अलॉटमेंट का पैसा दे दो। तो पहले हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो उसका एंट्री क्या करेंगे? शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। पहले ही कैपिटल बुक कर देंगे। क्या करेंगे? पहले ही कैपिटल बुक कर देंगे। अभी आप बोलोगे सर एप्लीकेशन टाइम पे हमने ऐसा क्यों नहीं किया? अभी एप्लीकेशन टाइम पे हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि तब शेयर होल्डर का एग्जिस्टेंस नहीं था, हमको पता नहीं था कि कौन सा शेयर होल्डर है। अभी हमको पता चल गया है कि शेयर होल्डर कौन सा है, कितनी शेयर कैपिटल है। तो अभी हम क्या करेंगे? पहले शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। कैसे ड्यू करेंगे? तो उसका एंट्री होगा शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ये आप ध्यान में रखना। और नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एट रुपीज सो एंड सो पर शेयर। ओके, अलॉटमेंट ड्यू किया तो क्या होगा? अलॉटमेंट का पैसा आएगा। अभी देखो आपने यहाँ पे डेबिट कौन सा किया है? शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसको करेंगे? बैंक को। बैंक में पैसा आएंगे। तो आगे वाला जो मेरा एंट्री है वो एंट्री क्या होगा? ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये मेरा 2 एंट्री और हो गया। तो आपने बोला सर कितना एंट्री हुआ? तो एप्लीकेशन वाला 3 एंट्री हुआ और अलॉटमेंट वाला 2 एंट्री हुआ। टोटल कितना हो गया? 5 एंट्री। पहला एप्लीकेशन का पैसा आएंगे, फिर एप्लीकेशन का पैसा हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे या तो एक्सेस जो पैसा होगा वो वापस पब्लिक को दे देंगे। ये 3 एंट्री हम करेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे। 2 एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। अभी अलॉटमेंट के टाइम पे जो एंट्री करेंगे उसमें पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो एंट्री करेंगे शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ऑलरेडी हमारे पास पता है, मेरे को पता है कि कौन सा शेयर होल्डर है, इसलिए पहले हम अलॉटमेंट बुक करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और वो अलॉटमेंट का पैसा हम पब्लिक के पास से मांगेंगे, वो देंगे। जब वो पैसे देंगे तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। तो 2 एंट्री हो गया। अभी 3 और 2 5 हुआ। अभी फर्स्ट कॉल होगा 3-4 महीने के बाद। आपने फैक्ट्री सेटअप कर लिया, मशीन सेटअप कर लिया, फिर आपने सोचा अभी रॉ मटेरियल परचेज करना है और पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप फर्स्ट कॉल आप मंगाएंगे। ये 10 रुपया जो है ना, आप उसने पार्ट कर दिया। 3 रुपया एप्लीकेशन के टाइम पे, 3 रुपया अलॉटमेंट के टाइम पे, तो 6 हो गया। 2 रुपया फर्स्ट कॉल के टाइम में तो 8 हो गया और 2 रुपया फाइनल कॉल के टाइम में, तो टोटल 10 रुपया आपका हो गया। अभी आपने 3 रुपया एप्लीकेशन के टाइम पे मंगा लिया, ओके। 3 रुपया अलॉटमेंट के टाइम पे मंगा लिया, ओके। अभी कितना हुआ? 3 और 3 6, तो अभी भी 4 रुपया बाकी है। तो उसमें 2 रुपया आप मंगाएंगे फर्स्ट कॉल में। ऐसा जरूरी नहीं है 3 4 2 ऐसा, ये सब अलग अलग होता है। जितना आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप पब्लिक के पास से पैसा मंगाएंगे, ओके। तो फर्स्ट कॉल जो है वो अलॉटमेंट के जैसा ही एंट्री है, उसका भी 2 एंट्री आएगा। अलॉटमेंट में हम क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट। तो फर्स्ट कॉल में हम क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यहां पे लिखा है शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। वहां पे अलॉटमेंट लिखा था, यहां पे क्या लिखा है? फर्स्ट कॉल। तो अलॉटमेंट का पैसा आएगा वैसे ही फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो जो देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल और ए फर्स्ट कॉल, ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? बैंक में पैसा आ जाएगा और शेयर कैपिटल आपकी बुक हो जाएगी।
तो ये दो एंट्री हुई। तो अभी एंट्री कितनी हुई आपकी? एप्लीकेशन के टाइम आपने 3 एंट्री की, अलॉटमेंट के टाइम 2 एंट्री की, फर्स्ट कॉल के टाइम 2 एंट्री की, और लास्ट और फाइनल कॉल। ऐसा जरूरी नहीं कि एवरी टाइम ये फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसा हो, आपको जितना बोले, बट नॉर्मली एप्लीकेशन टाइम और अलॉटमेंट तो होता ही है, फिर फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहला कॉल कंपनी ने मंगाया, उसके बाद डायरेक्टली फाइनल कॉल मंगा लिया। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस कंपनी टू कंपनी डिफर होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले एप्लीकेशन का पैसा मंगाएंगे, फिर हम अलॉटमेंट करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, और फाइनली हम लास्ट में यहाँ पे लिखा है ऑन मेकिंग फर्स्ट कॉल, हम फर्स्ट कॉल करेंगे। तो फर्स्ट कॉल हमारा क्या है, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल हम ड्यू करेंगे। तो उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये दोनों साथ में मंगा लिया तो एक साथ लिखेंगे। टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, और उसका पैसा रिसीव होगा तो यहाँ पे एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अभी आप देखो, मैं यहाँ पहले से आपको बता दूं कि पहले हमने क्या किया, एप्लीकेशन मनी आया, तो एप्लीकेशन मनी आया तो उसका एंट्री हम क्या करेंगे, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव्ड किया, उसका एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ये पहला एंट्री हम करेंगे। एप्लीकेशन का पैसा पब्लिक ने डाला, आपने रिसीव किया, तो आया बैंक में डेबिट हुआ, और शेयर एप्लीकेशन का पैसा है इसलिए आपने क्रेडिट किया। तो पहला एंट्री आपका होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अभी हम क्या करेंगे कि जिसने भी एप्लीकेशन किया है उसको वापस शेयर्स देंगे या तो वापस पैसे देंगे। भाई मैंने एप्लीकेशन किया तो मैं क्या एक्सपेक्टेशन करूंगा, कंपनी या तो मुझे शेयर्स दे और या तो मुझे पैसे वापस दे। तो सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे, जिसको जिसको भी शेयर्स लगना था उसको हम शेयर्स देंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और जिसको हमने वापस रिफंड देना है उसको हम क्या करेंगे, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जो भी हमारा पूरा एप्लीकेशन के टाइम में जो भी पैसा आया है वो पैसे को हम क्या करेंगे, या तो उसको शेयर्स देंगे और या तो हम उसको पैसे देंगे। तो एप्लीकेशन वाला 3 एंट्री हो गया, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, वो एप्लीकेशन मनी आने के बाद हम लोग अलॉटमेंट करेंगे, और जिसको भी शेयर्स नहीं देंगे उसको हम पैसे रिफंड करेंगे। तो ये 3 एंट्री एप्लीकेशन टाइम के हमको करना है, ये आप ध्यान में रखो। बाकी का जो एंट्री है वो अलॉटमेंट के टाइम का 2 है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री है, वो भी मैंने आपको बताया, और लास्ट कॉल का भी 2 एंट्री है, वो भी मैंने आपको बताया। तो टोटल कितना एंट्री हो गया, 3 एप्लीकेशन का। अभी आप ध्यान में रखना और गिनते जाना कि आपको कितने एंट्री याद रखना है। 3 एंट्री एप्लीकेशन टाइम का, 2 एंट्री अलॉटमेंट का, तो टोटल हो गया 5। 2 एंट्री फर्स्ट कॉल का, तो टोटल हो गया 7, और 2 एंट्री फाइनल कॉल का, तो टोटल आपका हो गया 8 और 9 एंट्री आपको याद रखना है। बट इतना जरूरी नहीं है कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ये फिक्स है। एक कंपनी टू कंपनी या सिचुएशन टू सिचुएशन ये आपका चेंज होगा, तो ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अलॉटमेंट जो होता है वो प्रीमियम से कैसे करेंगे, द इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। और प्रीमियम का एंट्री थोड़ा डिफर है, 2-3 एंट्री ऐसा है जिसमें थोड़ा चेंज होगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप ये मेमोराइज करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको रट्टा नहीं करेंगे, आप उसको देखेंगे प्रिंसिपली इसमें क्या हुआ है। मैंने आपको सब समझाया कि प्रिंसिपली आपने क्या किया है, तो उस हिसाब से हम आगे जाएंगे और अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। आज के लिए इतना रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रीमियम से कैसे अलॉटमेंट होता है वो देखेंगे। ओके, बाय बाय।